हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ये 107 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन जो हमारे लेखक एवं रचना की 400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है बच्चों की अशोक के फूल। ये क्या है बच्चों, एक निबंध संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है, यह हमें क्वेश्चन में बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुबेर नाथ राय, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, ये अशोक के जो फूल हैं ये एक निबंध संग्रह है और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार क्या है एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन नंबर है। और क्वेश्चन क्या है कि झरना ये क्या है, काव्य संग्रह है। इसके रचयिता हमें बताना है कि कौन है। 4 ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, ये भी बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आता होगा। तो बच्चों, जो झरना है यह किसकी है, तो यह जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि झरना जो है ये किस विधा में कौन सी कृति है, तो ये काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि झरना क्या है, ये उपन्यास है या काव्य संग्रह है या संस्मरण है। तो बच्चों, झरना है ये काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या है लिखा गया है या रचित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्वेश्चन क्या है कि भारत भारती ये क्या है बच्चों, एक काव्य है और इसके हमें रचनाकार बताना है कि कौन है। तो पहला ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, दूसरा ऑप्शन है नरेश मेहता और तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो बच्चों राइट आंसर होगा कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है, तो ये कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में बार बार क्या रिपीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि दोहा कोश के रचयिता हैं। ठीक है, दोहा कोश हमें बताना है कि इसके रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लुइपा, दूसरा है जो इंदु और तीसरा ऑप्शन है सरहपा और फोर्थ ऑप्शन है कणहपा। तो इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सरहपा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा है उस्मान, तीसरा है लल्लू लाल और फोर्थ ऑप्शन है सुंदर दास। तो इस प्रेम सागर के जो रचनाकार है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है ये बच्चों इस सीरीज का कि पंच परमेश्वर कहानी जो है के लेखक कौन है। तो बच्चों, ये पंच परमेश्वर जो है ये कहानी है, तो हमें इसके लेखक बताना है। तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो क्वेश्चन नंबर 112 का
इन चारों में से जो राइट आंसर होगा बच्चों प्रेमचंद होगा। तो ध्यान रखना पंच परमेश्वर में ये शब्द पे आया है और इसमें भी क्या पे आया है और पे से ही प्रेमचंद नाम ये स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है कि तोड़ती पत्थर, ये क्या है बच्चों? एक कहानी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहानीकार कौन है। ठीक है, कहानीकार कौन है? तो तोड़ती पत्थर कहानी के कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा और तीसरा ऑप्शन है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फोर्थ ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 114 की हार जीत। ठीक है, हार जीत ये क्या है बच्चों? एक कहानी है। इसके कहानीकार हमें बताना है कि क्या कौन है। तो पहला ऑप्शन है सुदर्शन, दूसरा है यादविंदर शर्मा चंद्र और तीसरा ऑप्शन है कमलेश्वर और फोर्थ ऑप्शन है रांगे राघव। तो बच्चों जो हार जीत है इस कहानी के कहानीकार जो है वह है सुदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन बच्चों आपने पहले नहीं पढ़े हैं या आपकी याद नहीं है तो वीडियो को पॉज कर कर उसका क्या स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें ताकि उसे बाद में आप फ्री टाइम में रिवीजन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी। ठीक है, ये पूरी यहाँ तक ये रचना दी गई है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है माधव राव सप्रे और फोर्थ ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इंशा अल्लाह खां। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 की रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मुलुक दास, दूसरा ऑप्शन है बिहारी लाल, तीसरा ऑप्शन है दादू दयाल और फोर्थ ऑप्शन है केशव दास। तो बच्चों 116 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी केशव दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केशव दास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है बच्चों की ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के साहित्यकार हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के साहित्यकार कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है अज्ञा और फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो थे बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है कि विनय पत्रिका के रचयिता का हमें नाम बताना है कि कौन है। तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास और फोर्थ ऑप्शन है केशव दास। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वह है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा कि विनय पत्रिका के रचयिता जो है वह तुलसीदास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है कि मानस का हंस के लेखक का नाम बताइए कि मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ ऑप्शन है अमृतलाल नागर। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है। ठीक है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा है बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह इस निबंध के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की वीडियो में मैं 40+ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 400 क्वेश्चन की आपकी सीरीज चल रही है। बच्चों इस सीरीज में आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए और आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से आप याद करके एग्जाम में जाइए, तो इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए आपको 100% मिलेगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 की कलम का सिपाही क्या है। ठीक है बच्चों, कलम का सिपाही क्या है। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है कि आत्मकथा है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि रेखा चित्र है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि संस्मरण है और फोर्थ ऑप्शन है कि जीवनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि कलम का सिपाही क्या है, तो ये आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, 122 क्वेश्चन है कि ये पंक्ति दी गई है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, ये पंक्ति दी गई है, प्रस्तुत पंक्ति के क्या रचयिता का नाम हमें बताना है। तो ये पंक्ति भी बच्चों एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये पंक्ति दे देगा और उसके रचयिता का नाम आपसे पूछ लेता है। तो ये 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वीडियो में, जो पंक्ति सिलेक्टेड पंक्ति है और ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके 4 ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति इसका जो राइट आंसर है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है बंग महिला, दूसरा ऑप्शन है सत्यवती, तीसरा ऑप्शन है चंद्र किरण और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रकांता। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है बंग महिला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्वेश्चन क्या है बच्चों की खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। ये भी क्या बच्चों बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, ये भी क्या है इसका एक फोर्थ ऑप्शन है। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है 124 क्वेश्चन का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। 125 क्वेश्चन क्या है कि फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं। ठीक है, ये 4 रचनाएं दे दी है कि गबन के, दूसरा है गीतांजलि के, तीसरा है मेलांचल और फोर्थ है कामायनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 125 क्वेश्चन का वह है मेलांचल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा मेलांचल। ठीक है, मेलांचल के लेखक कौन है तो फणीश्वर नाथ रेणु है। बच्चों गबन किसकी है तो गबन आपको अच्छे से याद होगा कि प्रेमचंद की है। ठीक है, गबन जो है गबन के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद है। गीतांजलि किसकी है बच्चों तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो ये भी अच्छी रचना है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है।
रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और बच्चों कामायनी जो है, ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। 126 क्या है कि गोदान किसकी कृति है। ठीक है, गोदान किसकी कृति है, तो पहला ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु की, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है अज्ञा और फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 126 का, तो प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों बीच बीच में मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए इजी रखता हूं, ताकि आपको क्या क्लास ज्यादा हार्ड ना लगे और आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन ज्यादा ही हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्वेश्चन क्या है बच्चों की ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे बच्चों, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। तो पहला ऑप्शन है सिद्ध कवि के नाम से, दूसरा ऑप्शन है नाथपंथी कवि के नाम से, या भक्त कवि के नाम से, बच्चों संत कवि के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, संत कवि के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा कि संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या बच्चों की इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यानी बच्चों ये पंक्ति दी गई है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये, ये पंक्ति या ये कथन किसका है। ठीक है, तो हमें बताना है ये कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है रसखान का, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और तीसरा क्वेश्चन है परशुराम चतुर्वेदी का, और फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो बच्चों राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों ये पुष्प दंत है। ठीक है, पुष्प दंत को, या धनपाल को, या शालिभद्र शूरी को, और फोर्थ ऑप्शन है स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का जो बच्चों वाल्मीकि है, ये हम किसे कहते हैं, तो शंभू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्वेश्चन क्या बच्चों की चंद्रवरदई किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, चंद्रवरदई किसके दरबारी कवि थे। तो पहला ऑप्शन है महाराज हमीर के, दूसरा है महाराज बिसल देव के, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप के, और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान के। तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 की कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेनापति को, दूसरा ऑप्शन है चिंतामणि को, तीसरा ऑप्शन है मतीराम को, और फोर्थ ऑप्शन है केशव दास को। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है केशव दास। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है कि कठिन काव्य का जो प्रेत है बच्चों ये केशव दास को कहा जाता है। ये भी बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशव दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, 132 क्वेश्चन क्या है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो पहला ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फोर्थ ऑप्शन है राम अवध द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों इन चार ऑप्शन में से वह होगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 की हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। यह नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास और फोर्थ ऑप्शन है लाल भगवान दीन। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 134। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 है कि उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है खालसा सिंह, दूसरा ऑप्शन है करतार सिंह और तीसरा ऑप्शन है लहना सिंह और फोर्थ ऑप्शन है परमिंदर सिंह। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है लहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद या जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ठीक है, कौन सा नाटक प्रसाद या जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जन्मे जय का नाग यज्ञ, दूसरा है स्कंद गुप्त, तीसरा है दुर्ग स्वामिनी और फोर्थ ऑप्शन है सिंदूर की होली। तो क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, तो इसका राइट आंसर है 135 क्वेश्चन का सिंदूर की होली। ठीक है, सिंदूर की होली जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, जबकि ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त और जन्मेजय का नाग यज्ञ ये क्या है? जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 के हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है पंत और फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 137 कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अशक, दूसरा ऑप्शन है यशपाल, तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार और फोर्थ ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है 137 क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कायाकल्प, दूसरा ऑप्शन है जय पराजय, तीसरा ऑप्शन है रंगभूमि और फोर्थ ऑप्शन है प्रेमाश्रय। तो इन चारों में से कौन सी जो बच्चों पुस्तक है वह प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो 138 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जय पराजय। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसका राइट आंसर है, यह जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 की भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। ठीक है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है विद्यापति और फोर्थ है शिव सिंह। तो भ्रमर गीत के रचयिता बच्चों कौन है? तो इन चारों में से राइट आंसर जो होगा वह होगा सूरदास। तो बच्चों जो सूरदास थे वे क्या थे? घूम घूम कर गीत गाते थे, यानी भ्रमण करते रहते थे और गीत गाते रहते थे। तो भ्रमर गीत किसकी होगी? तो सूरदास की ये रचना हो गई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, 140 क्वेश्चन क्या है बच्चों की ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है जैनेन्द्र। तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है वह है प्रेमचंद।